लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन सिर्फ चुनाव प्रचार में ही नहीं बल्कि हाईटेक चुनाव प्रचार में भी बीजेपी सबसे आगे है। भविष्य को पहले से भांप लेने वाले मोदी आज से नहीं, बहुत पहले से ही तकनीक का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे हैं प्रचार प्रसार में। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो तकनीक के माध्यम से वर्चुअल रैलियां करते थे और फिर उनके समर्थक उनके रिकॉर्डेड भाषणों को रैलियों में चलाकर मोदी की उपस्थिति दिखाते थे। जहां मोदी नहीं भी पहुंचते थे वहां मोदी के रिकॉर्डेड भाषण पहुंचते थे, जिसका नतीजा मोदी का विजय रथ कभी रुका नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो सभी पार्टियां सोशल मीडिया और तकनीक का सहारा ले रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही हैं। साथ ही इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। प्रचार में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने में बीजेपी अभी बाकी राजनीतिक दलों से आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम मोदी तकनीक के मामले में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 में यूपी के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को एआई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय में तमिल दर्शकों के लिए अनुवादित यानी ट्रांसलेट किया गया था। पीएम मोदी बोल रहे थे हिंदी में, लेकिन वहां पर जो तमिल श्रद्धालु मौजूद थे वो उनका भाषण सुन रहे थे तमिल भाषा में। ये रियल टाइम में ट्रांसलेशन हुआ था एआई से। हिंदी भाषण का तमिल में अनुवाद करने के लिए खास एआई टूल भाषण का इस्तेमाल किया गया था। एक ऐप था, ये इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म का यूज किया गया जो रियल टाइम में ट्रांसलेशन का काम करता है। मतलब ये है कि भाषण होते वक्त ही इसका ट्रांसलेशन हो जाता है, अनुवाद कर देता है। इसका फायदा ये हुआ कि मोदी ने तमिल के लोगों को हिंदी में बोलकर तमिल में समझा दिया। इसका नतीजा तमिलनाडु में जुट रही भीड़ों में भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की तमिलनाडु की भीड़ें दिखा रही हैं कि तकनीक ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और ये सब हुआ एआई टूल भाषणी से। क्या है भाषणी, पहले आपको ये भी बता देते हैं। भाषणी एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्रणाली है, जिसका उद्देश्य उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच की बाधा को तोड़ देना है। 2022 में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। अब तक इसके जरिए 22 भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है। अब इसी का फायदा उठाकर पीएम मोदी देश की दूसरी भाषाओं में भी अपनी बात उसी समय पहुंचा रहे हैं, जिसका नतीजा पीएम मोदी की बातों से लोग सीधा प्रभावित हो रहे हैं और इसमें भाषा जो है वो बाधा नहीं बन रही है। बीजेपी को बड़ा फायदा मिल रहा है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। अब बात की भाषणी जरूरी क्यों है, ये समझिए। भाषणी भारतीय भाषाओं की बाधा को तोड़ देगी। ये खेलों में भाषा का बंधन तोड़ने के लिए, पढ़ाई में भाषा का बंधन तोड़ने के लिए लगातार काम आ रही है। आजकल वेब पर उपलब्ध ज्यादातर कंटेंट अंग्रेजी में है, उसके बाद चीनी और बाकी भाषाओं में। कोई भी भारतीय भाषा शीर्ष 10 की सूची में शामिल नहीं है। टॉप 10 की लिस्ट में कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं है, जो स्थानीय भाषाओं में कंटेंट की भारी कमी को भी दिखाती है कि कंटेंट तो है लेकिन हमारी अपनी भाषा में, जिसे हम समझ सकते हैं, उस भाषा में कंटेंट नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा हर्डल भी है। 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई थी। इसी मिशन को शुरू करने के पीछे का कारण एक सर्वे था, जिसमें बताया गया कि 53% भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब भाषणी के जरिए उनकी मूल भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध होगा तो वो इंटरनेट का उपयोग करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी ने इसे संवाद का माध्यम बनाकर प्रयोग करके बताया है कि वो एआई तकनीक का प्रयोग करने में सबसे आगे हैं। आने वाले चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियां या रोड शो के आयोजन में भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इस चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सबसे खास होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में व्हाट्सएप ऐप जैसे जो मैसेजिंग ऐप है, जिनके जरिए आप मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा तो लिया ही जाएगा इसके लिए। साथ ही एआई के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पूरे देश में प्रचार करना पड़ता है। दक्षिण भारत जैसे राज्यों में जब उत्तर भारत के नेता प्रचार करते हैं तो उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। जो काम पीएम मोदी ने काशी में कर दिया था, वो काम अब आने वाली रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता और ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी हिंदी स्पीचेस को बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी भी, मराठी, उड़िया और मलयालम जैसी भाषाओं में भी उनका भाषण सुना जा सकेगा। मतलब हर पार्टी अपने प्रमुख नेता को जनता से जोड़ने के लिए इस एआई का सहारा लेगी। जो नहीं लेगी उसका घाटा होगा और जो लेगी उसका फायदा उसको मिलेगा। भारत छोड़िए, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में इस बार चुनाव में एआई का यूज किया गया और ऐसा प्रयोग हुआ कि पूरा चुनाव बदल गया।
पाकिस्तानी आर्मी ने धांधली से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की पार्टी को जीत दिलाई। दरअसल इमरान खान को जेल में बंद करने से पाकिस्तानी फौज और विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से आश्वस्त थी कि अब तो जनता उनको ही वोट देगी। लेकिन इमरान खान की पार्टी ने उनके नए भाषणों में उनकी आवाज की कॉपी करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया और जनता को यकीन दिलवा दिया कि इमरान की स्पीच है। और जनता ने इमरान के आजाद उम्मीदवारों के लिए बम्पर वोटिंग कर दी और उन आजाद उम्मीदवारों को ऐतिहासिक जीत भी मिली। लेकिन आखिरी समय फौज ने धांधली करके नतीजे बदल दिए और सत्ता में फिर से शरीफ की पार्टी आ गई। अब अपने भारत में धांधली वाली बात तो होनी नहीं है, तो ज्यादा दम लगाया जाएगा। जो ज्यादा दम लगाएगा, जो तकनीक को समझकर उसका शानदार प्रयोग करेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसको समर्थन मिलेगा और वो जीतेगा भी। और इसीलिए सभी पार्टियां इसका जमकर प्रयोग करने वाली हैं और करना शुरू भी कर चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान वरदान के साथ अभिशाप भी है। जितना सोशल मीडिया से प्रचार करने में फायदा मिलेगा, उतना ही झूठ फैलाने में भी ये एआई असरदार हो सकता है। इसी वजह से इसे लेकर चिंताएं भी हैं। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी नेता गोविंद आचार्य की अर्जी पर अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नीति बनाई थी और नियमों के अनुसार एआई के इस्तेमाल के नियमन के दरअसल 3 पहलू हैं। और पहला पहलू है कंटेंट की सत्यता, यानी जो कंटेंट है वो सही है या गलत है। दूसरा है एआई के इस्तेमाल का खर्च कितना कर रही है कौन सी पार्टी, ये रेगुलराइज किया जाए। और तीसरा है चुनाव सामग्री का नियमों के अनुसार अनुमोदन। सरकार ने देश में एआई के इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाए थे, जिन्हें बाद में हालांकि वापस ले लिया गया, ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए पता ही नहीं चलता है। जानकारों का कहना है कि एआई तकनीक को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। फेक न्यूज या गलत जानकारी भी इस तकनीक के जरिए तेजी से फैल सकती है और इस पर अंकुश लगाना भी एक चुनौती होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े स्तर पर प्रयोग करके फोटोज, वीडियोज बनाए जा रहे हैं। एआई की मदद से एडिटेड फोटोज और मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें पार्टी और नेताओं के अधिकृत पेजेस से नहीं बल्कि दूसरे डमी अकाउंट से खूब वायरल किया जा रहा है। डीप फेक भी इस तरह से एआई का ही एक रूप है, जिसका उपयोग विश्वसनीय भ्रामक छवि, यानी एक ऐसी छवि, एक ऐसा वीडियो जिस पर आपको यकीन हो जाए, वीडियो बनाने के लिए इसका किया जा सकता है। पीएम मोदी भी डीप फेक के खतरे की बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बनाया है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। तो इसके खतरे का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि कैसे उन्हीं के वीडियो को डीप फेक करके दरअसल गरबे की आवाज में उनकी आवाज को सेट कर दिया गया था। और पीएम ने खुद कहा कि ऐसा लग रहा था मानो सही कर दिया गया उसे। अगर किसी ने किसी के धर्म को लेकर कोई झूठी अफवाह फैला दी, एक बार को मानिए, या किसी नेता का डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए, तो उस इलाके के चुनाव के नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। चुनाव में एक गलत जानकारी फैलने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार समर्थक लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए डीप फेक वीडियोस बनाए। चुनाव के समय जनता को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़ आ जाती है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। याद करिए कि उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के एक प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस कर दिया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। सांसद साहब ने कहा कि उनका वीडियो एआई से डीप फेक करके बनाया गया है और जब तक वो इससे बरी नहीं हो जाते, इस मामले में सही साबित नहीं होते, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह का आरोप भी अब लगना भारत की राजनीति में भी शुरू हो गया है। और जानकारों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे सोशल मीडिया मंच को चुनती हैं जो उन्हें बगैर ज्यादा पाबंदियों के और बड़े यूजर्स का साथ मिल सके, यानी पाबंदियां कम हो और इस पर यूजर्स ज्यादा हों। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार का सबसे बड़ा मंच बन चुके हैं। इसीलिए एआई की तकनीकी वरदान के साथ श्राप न बन जाए, इस पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है।
अमेरिका में सीनेट की खुफिया और नियम समिति के सदस्य सीनेटर बेनेट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा से पूछा कि भारत के चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल से सोशल मीडिया में फर्जी और झूठी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उनकी तैयारी क्या है। इससे साफ है कि आई के सप्लीमेंट से सोशल मीडिया में ऑडियो, वीडियो और डिजिटल कंटेंट का प्रचार प्रसार करने के साथ पार्टियां इसका ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसे चुनाव आयोग कंट्रोल कर सकता है, या ऐसे समझिए से कि सिर्फ चुनाव आयोग ही कंट्रोल कर सकता है और गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करके ही एग्जाम्पल सेट किए जा सकते हैं, नजीर बनाई जा सकती है।